Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.11 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि ये जो आपके पास एक्सप्रेशन दिए गए हैं आपने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये वाली टाइप है, यानी ये मेथड आपने यूज़ करना है ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर, यानी कि इस शक्ल में ये कंडीशन में लिखा हुआ है, तो आपने इसको फैक्टराइज करना है। चलें इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। पहला है a प्लस बी का होल स्केयर, यानी कि पूरे का स्केयर जो है वो इसके इक्वल होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अगर a माइनस बी का होल स्केयर आए तो सिंपली ये सेम फार्मूले होगा, लेकिन आपने ये 2ab के साथ माइनस लिखना है। और फिर है तीसरा फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी दोनों का होल स्केयर है पूरे का, तो ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी। एक बार आपने प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। ठीक है, तो ये फार्मूला ओपन है। ठीक है, ये उसकी ओपन फॉर्म है, यानी खुला हुआ है, और ये क्लोज़ है। तो देखें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला जो है ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इसको मैं, ये ओपन है तो इसको अगर मैं क्लोज़ करूँ तो ये इस शक्ल में है, तो इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर माइनस सी को मैं लिख सकता हूँ सी का होल स्केयर। ठीक है, तो अब ये इस शक्ल में आ गया है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की शक्ल में। ठीक है, ये सारा जो है आपके पास ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपके पास बी है, यानी कि दूसरी रकम है। तो इन दोनों का स्केयर जो है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, एक बार आपने प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, और ये एक बार मैंने सी जो है इसको प्लस में लिख दिया। ठीक है, ये वाला जो साइन है ना माइनस वाला, इसको आपने एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, इसको नहीं कुछ भी करना। ठीक है, तो a प्लस बी और एक बार इसको माइनस में लिख दिया, तो ये अब मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, इसके फैक्टर हैं, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, तो मैं पहला काम करूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसको पहले मैं क्लोज़ करूँगा, ये ओपन है। ठीक है, तो मैं पहले इसको इस शक्ल में लिखूँगा, ये आपके पास प्लस में है तीनों रकमें, तो इसका मतलब ये पहला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं पहला नंबर चूज़ करूँगा जिसको मैं मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिख सकूँ। तो मैंने ये पहला ए जो है इसको चूज़ कर लिया, ये आपके पास मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद प्लस, अब 2 जो है ये फार्मूले का है, ए जो है, ए का मतलब पहली रकम जो आपके पास क्या है वो ए जो है ये पहली रकम है ए। अब बी क्या होगा, बी आपका डिसाइड करेगा कि आपने 6ab बनाना है, तो इसका मतलब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 6 आएगा 3 से करूँगा, और बी भी चाहिए, तो इसका मतलब जो बी होगा आपके पास दूसरी रकम वो 3b होगी। ये आ गया ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, बी आपके पास क्या है 3b, तो यानी 9b स्केयर को मैं लिख सकता हूँ 3b का होल स्केयर, ये मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिखा गया। ठीक है, ये ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर माइनस, अब 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 और सी, यानी इसको मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिखना है स्केयर की शक्ल में। ठीक है, तो ये सी का स्केयर था, ओनली 16 का नहीं था, तो हम ये मुकम्मल यानी कि होल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में है। ठीक है, तो अब इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको, ये ओपन फॉर्म में है, खुला हुआ है, तो इसको मैं क्लोज़ करना है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए आपके पास क्या है, पहली रकम जो है ए है, और उसके बाद प्लस दूसरी रकम क्या है ये 3b, और उस सारे का स्केयर माइनस ये 4c का स्केयर। ठीक है, तो अब ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पहली रकम का स्केयर है, यहाँ से यहाँ तक ये है दूसरी रकम का स्केयर। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो एक बार आपने इसको प्लस में लिखना है, ये जो माइनस है इसको, ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा a प्लस 3b, यानी कि ये पहली रकम है, और प्लस 4c ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू, फिर आपने लिखना है a प्लस 3b और एक बार इसको माइनस में लिखना है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं ये इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा पार्ट है, तो ये यानी कि आपके पास तीनों जो हैं साइन ये प्लस के हैं, यानी ये भी प्लस का है और ये भी है और ये भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इस शक्ल में लिखा हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, ए स्केयर पहले लिख दिया और प्लस 2ab जो है उस पहले लिख दिया, यानी कि 2ab, और बी स्केयर को मैंने बाद में लिख दिया। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखें ये वाला जो है ये इस शक्ल में लिखा गया है, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो इतने वाले के हिस्से को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, तो ये किस शक्ल में आ जाएगा, ए
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ 3 का, और ए बी यानी कि अब ये मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिखा है, कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल में लिखा गया, ठीक है, इस शक्ल में है। तो अब इसको मैं एक बार प्लस में लिखूंगा और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इसको, ठीक है, प्लस 3ab, एक बार प्लस में लिख दिया, और ए प्लस बी माइनस 3ab, ठीक है, एक बार माइनस में लिख दिया। तो अब ये दोनों जो हैं ये इसके क्या हैं फैक्टर हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यानी कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इसको पहले क्लोज़ करूँगा, ठीक है। तो जो आपके पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जो है आपके पास स्क्वायर में ये पहला ए यानी कि पहला नंबर है इसका स्क्वायर और ये बी है। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में, तो मैंने लिख दिया ये ए है आपके पास, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर। अब इधर माइनस है तो इसका मतलब दूसरा फार्मूला यूज़ होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का आ गया। अब ए क्या है, ए का मतलब पहली रकम जो है वो आपके पास क्या है, ये एक्स है, ठीक है, और b क्या होगा, ठीक है, अब 2 है x है, तो 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4xy हो जाएगा। पहले तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 होगा, ठीक है, और फिर y भी चाहिए तो इसका मतलब y आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तीनों को तो आपका 4xy बनेगा। इसका मतलब ये आपके पास a पहली रकम है और 2y जो है ये दूसरी रकम है। तो इसका मतलब मैं अब फार्मूले के मुताबिक b स्क्वायर है तो b जो है ये 2y है, तो 2y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि ये 4y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस, अब इसको भी मैंने मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिखना है। 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ और xy और उस सारे का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखें इतने वाले पोर्शन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला ये यूज़ होगा सेकंड वाला, तो ये आ जाएगा a यानी कि पहली रकम है x माइनस b आपके पास क्या है 2y उस सारे का स्क्वायर माइनस ये 3xy उस सारे का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार इसको प्लस में लिखना और एक बार माइनस में, x माइनस 2y प्लस 3xy, एक बार इसको मैंने प्लस में लिख दिया, और x माइनस 2y एक बार इसको माइनस में 3xy, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं अब इसके फैक्टर हैं। अच्छा जी, 5वां पार्ट है, तो यहाँ पे आपने इसको पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्लोज़ करना है, ठीक है। तो आपके पास जो है आपने एक नंबर चूज़ करना है a यानी कि पहली रकम जिसको आप मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिख सकें। तो मैंने 9a स्क्वायर को चूज़ कर लिया। 9 का तो स्क्वायर नहीं है, a का स्क्वायर है, तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 और a का होल स्क्वायर, ये आपके पास a हो गया। तो अब इधर आपके पास माइनस है तो इसका मतलब सेकंड फार्मूला यूज़ होगा, a स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a क्या है यानी पहली रकम आपके पास है 3a, ठीक है। अब देखिए आपने 6ab बनाना है, तो 3a को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6a बनता है, ठीक है, b नहीं बनता, तो मैं सिंपली दूसरी रकम जो आ गई आपके पास वो b बनेगी, ठीक है, और फिर प्लस b का होल स्क्वायर, b आपके पास ये रकम आ जाएगी होल स्क्वायर में, ठीक है। अब माइनस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का होल स्क्वायर, और ये c पहले स्क्वायर में है तो इसको मैंने मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में लिख दिया, ठीक है। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको आपने क्लोज़ कर देना है अब, ठीक है। तो सेकंड फार्मूला यूज़ करता हूँ मैं ये वाला, ठीक है। तो ये a आपके पास पहली रकम क्या है, ये a जो है आपके पास 3a है, माइनस दूसरी रकम क्या है आपके पास b, ठीक है, उस सारे का स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो अब मैं थर्ड फार्मूला यूज़ करूँगा, ये पहली रकम का स्क्वायर है ये दूसरी का, तो उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा 3a माइनस b, एक बार प्लस 4c और 3a माइनस b, एक बार इसको माइनस में 4c। तो ये दोनों जो हैं अब इसके क्या हैं फैक्टर हैं, ठीक है। अच्छा जी, छठा पार्ट है, ये बाकी सभी क्वेश्चन से डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं पहली रकम जो है वो a है इसको कंप्लीट स्क्वायर चूज़ करता हूँ और b जो है मैं इसको चूज़ करूँगा, तो b जो है ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये भी b नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को, ये दोनों आपके पास नेगेटिव आ रहे हैं, b नहीं चूज़ कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब मैं पहली रकम जो है इसको मैंने माइनस कॉमन ले लेना इन सभी में से, a स्क्वायर माइनस b कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन इधर माइनस b स्क्वायर है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा 4b, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 4c कला ओनली 4, ठीक है। तो अब a जो है ये पहले ही मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में है, ठीक है, माइनस, तो ये देखें b जो है ये मुकम्मल मुरब्बा की शक्ल में है, ये इस तरह,
यानी कि ये पहली रकम है आपके पास ए स्क्वायर, ये सारे प्लस में है तो आपने फर्स्ट फार्मूला यूज़ करना है। ये पहली रकम है ए स्क्वायर यानी कि बी जो है ये पहली रकम है प्लस 2 फार्मूले का ए क्या है आपके पास पहली रकम है बी, और अब आपने इधर देखें 4b बनाना है तो b आपके पास दूसरी रकम कौन सी होगी, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4b होगा 2 से करूँगा, ठीक है। 2 को 2 से किया 4 और ये b, तो ये बनता है इसका मतलब b जो है आपके पास दूसरी रकम है वो 2 है तो उसका मैं इधर स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है। तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, तो अब इस सारे को ये ओपन है इस शक्ल में है पहला जो पार्ट है तो इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ। ए आपके पास क्या है बी है प्लस और दूसरी रकम क्या है 2 है तो इस सारे का होल स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो क्योंकि इधर आपके पास जो है ना जो 2 रकमें आ रही हैं माइनस के बाद तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो पहले मैंने लिख दिया a प्लस इंटू बी प्लस 2, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, फिर a यानी एक बार प्लस में लिख दिया, इधर आपने प्लस लिखना है, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों का मुकम्मल मुरब्बा है इस शक्ल में है, ठीक है। ये पहली रकम माइनस अब लिख दिया इंटू बी प्लस 2, ठीक है। एक बार इस यहाँ पे जो साइन है इसको प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा a प्लस बी प्लस 2, ठीक है। तो प्लस है तो इन दोनों के साइन ही चेंज होंगे, ठीक है। a माइनस, अब ये माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये b आ जाएगा और प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये अब इसके क्या हैं फैक्टर हैं, ठीक है।